जो 6 दर्शन हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ये इनमें सबसे पहला जो दर्शन था, हालांकि इनकी कोई सीक्वेंस नहीं है, पर हम पहले की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक था सांख्य दर्शन। इसने अपने विचारों से ये बात साबित करने की कोशिश की कि ये सृष्टि ईश्वर के द्वारा नहीं, कुछ अणुओं की संख्याओं के मिलने से बनी है। आप उन अणुओं को इकट्ठा करके, एटम्स को इकट्ठा करके अगर मिला दिया जाए, तो आप जिस चीज की सृष्टि करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाए। संख्याओं पर इन्होंने इस सृष्टि का उत्पादन पैदा होना बताया। उन्होंने बताया कि सृष्टि अणुओं के मिलने से बनी है, अणुओं की कुछ संख्याओं के मिलने से बनी है। और इस सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं कपिल मुनि। अब रही बात कि आप इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, भारत के अंदर एक क्रिकेट में बड़े फेमस कपिल देव, उन्होंने बहुत सारी संख्या में रन बनाए। संख्या से सांख्य, कपिल मुनि सांख्य, कपिल देव ने बहुत बड़ी संख्या में रन बनाए। अगला है योग दर्शन। पतंजलि योगपीठ के अंदर योग सिखाया जाता है। आप डेली टीवी पे देखते होंगे, बाबा रामदेव जी जो पतंजलि के प्रोडक्ट भी बेचते हैं, उनका मेन काम योग सिखाना है। तो ये योग कहाँ सिखाया जाता है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। और इसके अलावा है न्याय दर्शन। एक बहुत अच्छे राजा हुए जिनका नाम है गौतम। यानी गौतम ऋषि एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं गौतम, तो बहुत बढ़िया न्याय करते थे। क्या करते थे? न्याय करते थे। इसके अलावा हम बात करें पूर्व मीमांसा। मेरी मां एक बात कहती है कि बेटा हमेशा पूरब की तरफ मुंह करके जीमना चाहिए। किस तरफ? पूरब की तरफ मुंह करके जीमना चाहिए। जीमने से मैंने कहा पूरब की तरफ मुंह करके क्यों जीमना चाहिए? मैंने कहा अगर मैं उत्तर की तरफ मुंह करके जीमूं तो उत्तर मीमांसा। मैंने कहा अगर मैं उत्तर की तरफ मुंह करके जीमूं तो क्या होगा? मां ने कहा प्रकृति के अंदर कुछ विशेष कण होते हैं। अगर उत्तर की तरफ मुंह करके जीमोगे तो तुम्हारा मुंह बंदर जैसा हो जाएगा, बदरायन। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि प्रकृति के अंदर कुछ विशेष गुण है, विशेषी। दर्शन क्या बताया? कुछ विशेष क्या होते हैं? कण। कण से कणा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, कपिल ने बहुत बड़े ज्यादा संख्या में बनाया। योग, पतंजलि योगपीठ के अंदर योग सिखाया जाता है। गौतम नाम का एक जज है, राजा है, जो बहुत अच्छा न्याय करता है, न्याय दर्शन।
पूर्व की तरफ मुंह करके जीवना चाहिए। अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके जीवेंगे तो मुंह बंदर जैसा हो जाएगा, बदराएं हैं। जब पता किया ऐसा क्यों, तो पता चला कि प्रकृति के अंदर कुछ विशेष कण होते हैं, विशेष कणा। इनके अलावा एक भौतिकवादी दर्शन भी हमारे सामने आया जिसका नाम था चार्वाक दर्शन। और इसके प्रतिपादक चार्वाक को ही माना जाता है और इनको बृहस्पति भी कहा जाता है। इनकी फिलोसफी के अनुसार ये भौतिकवादी है और इनकी फिलोसफी के अनुसार आदमी को अगर घी उधार देकर के खाना चाहिए तो खा लो, क्योंकि जो सृष्टि से चला गया वो वापस नहीं आएगा। जैसा कि मुझे दर्शन से बोलते हैं, हमारे वेद ये बोलते हैं, अगर आप गलत काम करोगे तो पाप होगा तो नरक में जाओगे या वापिस आओगे, ऐसा कुछ है। मगर ये कहता है ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आए हैं आनंद भोग, जब चले जाओगे तो कुछ साथ लेकर नहीं जाओगे, और ना ही अगर किसी से लिया तो वो पीछे आपके लेने आएगा। बेटर है आनंद। ये भारत में ज्यादा चल नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। जब हमारा वैदिक सभ्यता चल रही थी और अपने टॉप पर थी, या यूं कहूं कि उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व के आसपास था, तो जब समाज में 4 वर्ण बने, जिनमें से एक का नाम था ब्राह्मण, दूसरे का क्षत्रिय, तीसरे का वैश्य और चौथे का शूद्र। और इन वेदों के द्वारा यह बताया गया कि शूद्र को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं, उसे वेदों को छूना तो दूर की बात थी, उसको देखना या वेदों को सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अगर गलती से किसी वेद का कोई शब्द अगर ब्राह्मण बोल रहा है और किसी शूद्र के कानों में पड़ गया तो उसे कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता था, यानी कि सजाए मौत दे सकते हैं। वो मोक्ष का अधिकारी नहीं, और समाज में ज्यादा वर्ग ही था, सेवा करने वाला सेवा वर्गीय था। उस पर भारत में एक नई चीज हमारे इतिहास के अंदर हमारे सामने, कपिलवस्तु भारत में नेपाल की तराई में, अगर उस वक्त जो 16 गणराज्य थे, यहाँ पर इस तराई में नेपाल के पास एक स्थान है जिसका नाम है कपिलवस्तु। वहां पर एक शासक थे जिनका नाम था सुबुध, क्षत्रिय थे, और उनके घर में एक बालक ने जन्म। समाज की स्थिति बहुत बिगड़ी, बालक बड़ा विलक्षण और बचपन से ही उसने एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली कि वो खोया खोया सा रहता, गुमसुम सा रहता। पिता को थोड़ी सी परेशानी हुई, शासक थी, इकलौता पुत्र था। उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, अच्छे सर्जन को बुलाया, उनका क्या प्रॉब्लम है, चेकअप करो। बालक का सीटी स्कैन किया, MRI किया, सब कुछ किया। उन्होंने देख के बताया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चुप क्यों रहता है, सब बच्चे खेलते हैं। और वैदिक धर्म अपने टॉप ऑफ द टॉप पर, वर्णों में ब्राह्मण सर्वोच्च थे,
देवताओं का अंश माने जाते थे। उस बालक की कुंडली देखी, कुंडली देखकर वो ब्राह्मणों ने एक बात कही कि राजन, इस बालक की कुंडली बताती है कि अगर ये शासक बना तो इस जैसा कोई शासक ही नहीं है, और अगर ये दूसरे रास्ते चल पड़ा और अगर ये फकीर बन गया, साधु सन्यासी बन गया, तो इस जैसा कोई सन्यासी भी नहीं होगा। और आपके लिए एक नेगेटिव साइन ये है कि इसकी कुंडली के जो योग है वो इसको फकीरी की तरफ ज्यादा लेकर जा रहा है, सन्यास की तरफ। राजा ने बच्चे के लिए सारी सुविधाएं घर में ही करी, स्कूल कॉलेज सब वहीं बना, बच्चे वहीं आ गए। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि बाहरी दुनिया से इस बच्चे का जब तक ये समझ ना पकड़े, इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, और इसको नहीं लगना चाहिए कि बाहर सृष्टि के अंदर इंसान दुखी भी होते हैं, इंसान परेशान भी है। हर इंसान की अपनी एक अलग सोच है। इसको ये लगना चाहिए कि ये ऐशो आराम आनंद यही जीवन है, ताकि ये इस प्रकृति के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसके अंदर ढल जाए। ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। 18 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी कर दी गई यशोधरा नामक एक राजकुमारी से, और उन्हीं से उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। ये जब इनका जन्म हुआ, सिद्धार्थ था, सुद्धोधन का जो बेटा था, जो शासक था सुद्धोधन, इनके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के लिए कुछ किया गया, बेटा हुआ, इसका नाम रखा राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। इतने सुंदर नाम, सिद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल, और आजकल है जो भी है नाम अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे थे। एक रात 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ, शाम की बात थी, छत पर खड़े थे और महल से बाहर दूर देख रहे थे। पास में के लोग खड़े थे, उन्होंने देखा एक साधु जा रहा है। ये क्या है, ऐसा इंसानों को देखा है। थोड़ी देर बाद देखा कि बीमार व्यक्ति जा रहा है, खांसता हुआ, बहुत तकलीफ में लगा, चला नहीं जा रहा था। ऐसा इंसान को और तक देखा है। फिर एक भिखारी को देखा, सबसे मांग रहा था। फिर एक डेड बॉडी को देखा, उनके मन में लालसा हो गया, सिद्धार्थ ये है क्या, ये चीज मुझे आज दिखाई क्यों नहीं, और देखने की विनती रोका क्यों क्या, और संसार में ऐसा क्यों है। इन सब बातों का पता करने के लिए 29 वर्ष की उम्र में एक रात अपने बेटे और अपनी पत्नी को सोया हुआ छोड़कर ये शख्स निकल गया। सत्य की खोज, मन में पकड़ क्वेश्चन, उनके उत्तर ढूंढने। 6 साल तक कठोर तपस्या, घूमता यहां वहां भटकता है। 6 साल बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए अचानक से ही एकदम दिव्य ज्ञान की प्राप्त, इनको एकदम से महाज्ञान प्राप्त हो गया। और वहीं पर उस महाज्ञान की प्राप्ति के साथ ही इसी सिद्धार्थ ने एक नए धर्म का प्रतिपादन कर दिया, जिसका नाम था बौद्ध धर्म।